नमस्कार, मैं डॉक्टर जिगीशा जैन, डॉक्टर जे मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड डायबिटीज़ क्लिनिक भोपाल से। आज हम बैड ब्रीथ के बारे में बात करते हैं, जिसे हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। बैड ब्रीथ यानी कि आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध, जो कि कुछ समय के लिए हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम कुछ समय के लिए, मेरा कहने का मतलब है जैसे हमने कुछ खा लिया, जैसे अदरक लहसुन हम खा लेते हैं या हम ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जिससे बहुत तीव्र स्मेल आती है, सामने वाला नोटिस कर सकता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि सिंपल हमारे दांतों को आप ब्रश करके या कुल्ला करके उस चीज़ को आप मिटा सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिसमें परमानेंटली एक खराब बदबू आती रहती है मुंह से, दूर से ही बात करने पे समझ में आ जाता है कि अरे इनके मुंह में दुर्गंध आ रही है, या कुछ ऐसा नोटिसेबल स्मेल जो परमानेंटली आती है, जो कुछ खाने पीने से संबंधित नहीं है, ऐसी बैड ब्रीथ वाले पेशेंट्स के लिए मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो चीज़ें होती है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है बैड ब्रीथ की, वो है मुंह की गंदगी या मुंह में हाइजीन जो प्रॉपर नहीं रखते हैं, उसके कारण ये दुर्गंध आती है। जैसे हमने कुछ खाया या वो फंस गया, फंसने के भी बहुत कारण है कि मान लीजिए आपके दांतों की पोजीशन ही सही नहीं है, वो आड़े टेढ़े हैं, या आपके दांतों में कहीं सड़न लगी है जिसमें खाना रह जाता है, फंसता है, फिर वो सड़ता है और दुर्गंध करता है ना। इसे सडन में हमारा जो हम क्लीन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, वो खाना वहां से बाहर नहीं आ पाता। तीसरा ये हो सकता है कि आपने ब्रश तो वगैरह सब बढ़िया किया है, लेकिन कुछ अंदर मसूड़ों में स्वेलिंग है, या आपके मसूड़े नीचे हैं, या आपके दांतों में ही मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि दांत सड़ा तो नहीं है, लेकिन दांत की बनावट ही कुछ ऐसी है कि जाके वहां पे खाना फंस जाता है, तो वो निकल नहीं पाता प्रॉपरली, क्लीन नहीं हो पाता और सड़ के दुर्गंध करता है। एक और कारण हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में आपने देखा होगा जो डेंचर वियरर होते हैं या जिनमें हमने प्रोस्थेसिस लगा रखी है, उनमें भी कई बार अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, क्योंकि आमतौर पर जब हम डेंचर लगाते हैं तो उसको निकाल के हमें क्लीन करना होता है, खाने के बाद हम साफ करते हैं और दोबारा पहनते हैं, तो अगर वो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स में भी दुर्गंध आने के चांसेस बनते हैं, खाना फंसा होने की वजह से। तो मुख्यतः आपके मुंह में कोई भी जगह पर अगर जाके खाना फंस जाता है और अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो वो सड़ के दुर्गंध करेगा। तो यही एक मुख्य कारण है। दूसरा ये है कि अगर आप दांतों पे, मान लीजिए आपका सिंपल है, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी क्लीनिंग बराबर नहीं है, आप 2 बार ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, आपके दांतों पे चिपका हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ सल्फर जो पिगमेंट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और ऐसे पिगमेंट्स के कारण आपके मुंह से दुर्गंध आती है। के अलावा भी जो कारण है उसमें आएगा स्मोकिंग या ऐसी कोई हैबिट्स, ड्रिंकिंग, जिससे कि पेशेंट्स के मुंह से दुर्गंध आती है। तो इसमें हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स के ऊपर है, जिसमें हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, या हमारे खान पान में या कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, जो कि हम डेंटिस्ट के पास जा करके आराम से ठीक करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमनली डायबिटिक पेशेंट्स में आपने देखा होगा एक अलग ही स्वीट सी ओडर आता रहता है ऐसे पेशेंट्स के मुंह से। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसका हमें अलग से इलाज कराना ज़रूरी होता है। सिर्फ ओरल कैविटी की सफाई करने से ऐसे पेशेंट्स की दुर्गंध नहीं जाती। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके मुंह में ज़्यादा सलाइवा नहीं बनता है, मुंह सूखा सूखा रहता है, जिसको हम जीरोस्टोमिया भी बोलते हैं, और एक जोग्रन सिंड्रोम करके सिंड्रोम होता है जिसमें मुंह के अंदर सलाइवा का फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत जल्दी, क्योंकि फ्लश आउट नहीं होता, सलाइवा के कारण जो चीज़ें हैं वो फ्लश आउट होती रहती है, तो फ्लश आउट नहीं होने के कारण भी वहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस में आपने देखा होगा कि टॉन्सिल्स के ऊपर गंदगी जमा हो जाने से भी हमारे मुंह से दुर्गंध आती है, या टंग प्रॉपर क्लीन नहीं होती है तो भी दुर्गंध आती है। और भी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे लीवर और किडनी वाले। जनरली लीवर और किडनी का काम होता है हमारे बॉडी से गंदगी को फिल्टर आउट करना, लेकिन अगर कोई लीवर या किडनी का प्रॉब्लम है जिसमें प्रॉपर फिल्टर आउट नहीं हो रहा है चीजें, तो वो एक्यूमुलेट होकर के उसका जो दुर्गंध है वो हमारे ओरल कैविटी से आता है। कई बार आपने देखा होगा एस्थमेटिक पेशेंट्स या जिनमें क्रॉनिक कफ का प्रॉब्लम होता है, ऐसे पेशेंट्स में भी दुर्गंध आती है। या आपने GRED सुना होगा, जिसमें पेट की कुछ समस्या ऐसी होती है जिससे एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आता है पेशेंट का। रिफ्लेक्स एक डिसीज होती है जिसमें एसिड जो पेट में बनता है वो बार बार ऊपर ईसोफेगस के थ्रू बाहर आने की कोशिश करता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी मुंह की दुर्गंध बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अब हमें इसके लिए करना क्या है? तो सबसे पहले तो हमें अपने डेंटिस्ट से मिलना है, ठीक है। उसके बाद हमें उनसे मिल करके अपने दांतों की सफाई के बारे में डिस्कस करना है। जितना आपका प्रॉब्लम है वो
उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको साल में कम से कम 1 या 2 बार या 3-3 महीनों में 1 बार आपको दांतों की सफाई कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर दांतों में कहीं सड़न लगी है तो हम उसको फिलिंग्स वगैरह करके, सीमेंट्स वगैरह लगा के हम वो भी क्योर कर सकते हैं, या और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। फिर उसके बाद में हमें डेली जब हम ब्रशिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर करते हुए हमें टंग की क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। टंग की कोटिंग को या तो आप अपने टूथब्रश से या टंग स्क्रैपर की मदद से नियमित रूप से 2 से 3 बार दिन में अगर आप करना चाहें, या दिन में कम से कम 1 बार भी आप करना चाहें तो वो आप ज़रूर करें। साथ में फ्लॉसिंग भी करना है, जिससे दांतों के बीच में कुछ अगर फंसा हुआ है तो वो भी आपका निकल जाए। ये एक नॉर्मल रूटीन तरीका है। सिंपल अगर टेम्पररी स्मेल है तो आप माउथ वॉश का उपयोग कर सकते हैं, उससे भी ये चीज़ चली जाएगी। आगे जब आप सफाई करवाते हैं और अगर ऐसा लगता है कि नहीं और भी गम्स में डिसीज़ है या गम्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल वाले शुरू करते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपको इस्तेमाल करना है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर डेंटिस्ट ओनली। तो आप बिल्कुल जाइए, डेंटिस्ट से मिलिए और अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखें। बाकी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं जैसे डायबिटीज़ या हमने पेट की समस्या या लीवर किडनी की समस्या के बारे में बात किया है, तो आपको अपने फिजिशियन से भी इसके लिए नियमित रूप से मिलने की ज़रूरत है। सूखे हुए मुंह के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ च्युइंग गम्स होती है, लॉजेंजेस होते हैं, इसको हम चबाते रहें। ये हमारे सलाइवा को एक्टिवेट करता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जिससे सलाइवा का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो आपके मुंह को गीला रखने में भी आपकी मदद करेंगे। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बिल्कुल आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि वाटर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सलाइवा भी मेनली वाटर कंटेंट ही होता है हमारी बॉडी का, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जैसे हमारे और भी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती है, बट ठीक है, पानी हमारा मुख्यतः मेन सोर्स है जो हमको रेगुलर बेसिस पे कम से कम 8 से 10 ग्लास दिन भर में पानी कम से कम पीना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।